हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कलंक। मैं आज कई साल बाद गांव गया तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। मैं सीधा अपने घर गया। वहां देखा तो कोई नहीं था। तभी पास के घर से रघुवीर चाचा निकल कर आए। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद आए हो, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, आप कैसे हो? और मैंने चाचा के पैर छुए और कहा, चाचा, ये रामू कहाँ गया? इसे मैंने घर संभालने के लिए दिया था। ये सुनकर चाचा ने आश्चर्य से देखा। बेटा, तुम्हें नहीं पता? वह तो अभी 2 महीने से पागल हो गया है। गांव के बाहर बैठा रहता है। कोई कुछ खाने को देता है तो खा लेता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि रामू जैसा जिंदा दिल इंसान पागल हो सकता है। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से चाचा को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, पहले घर चलो, कुछ खा पी कर आराम कर लो, फिर बात करेंगे। मना करने पर भी वे ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने रामू के बारे में पूछा। तब चाचा बोले, बेटा, उसकी जिंदा दिली ही उसकी दुश्मन बन गई। मेरे शब्द का बांध अब टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा, हम तो उसे बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश, भला उसे किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे मस्त मौला आदमी को काहे की चिंता? ये बोलते बोलते मैं ख्यालों में खो सा गया। मेरी मुलाकात रामू से तब हुई जब मैं 10 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वह भाग भाग कर घर के सारे काम करता, पानी भरता, पूरे घर का झाड़ू पोंछा करता। उसके बाद खाना लेकर खेत पर चला जाता था। सारे दिन खेत पर काम करता। पिताजी उससे कहते, अरे रामू, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया कर, बहुत धूप हो रही है। रामू मुस्कुराते हुए कहता, मालिक, अभी पानी देकर आता हूँ। इन गेहूँ की बालियों को धूप लग गई तो भूखे सोना पड़ेगा। ऐसी ऐसी टटोली करता था रामू। मैंने कभी उसे छुट्टी लेते या थक कर आराम करते नहीं देखा था। भरी दोपहरी मुझे साइकिल से स्कूल लेने पहुंच जाता। वहाँ मुझे 2 टॉफी देकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सीखने की कोशिश करता। साइकिल पर बैठाकर उड़ता हुआ सा घर पहुंचा देता। उसके बाद ही खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ रामू भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। वहाँ पहली बार मैंने उसे रोते देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने मुझे अपना ख्याल रखने की नसीहत दी थी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि माँ के जाने के बाद पिताजी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, ना ही अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ ही दिनों में मैंने शहर में शादी कर ली। पिताजी आए थे, लेकिन उनके साथ रामू को ना देखकर थोड़ी निराशा हुई। पूछने पर पिताजी ने कहा, वह घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी की खबर पाकर मैं दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा रामू मुझे बहुत कमज़ोर और लाचार सा नजर आया, जैसे वह कह रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। पिताजी लगता है मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझसे मिलने के बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैंने बाहर आकर रामू से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पिताजी को शहर ले जाता। रामू ने रोते हुए कहा, बाबूजी ने मना किया था। वे कहते थे मुझे अपने घर के बिस्तर पर मरना मंजूर है, पर शहर नहीं जाऊंगा। पिताजी के 13वीं के अगले दिन मैं रामू को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। तब से आज आया हूँ। इतने में रघुवीर चाचा ने मेरा ध्यान भंग किया। वो बोले, बेटा, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद रामू बहुत अच्छे से तुम्हारी अमानत समझकर घर और खेत की देखभाल कर रहा था। अकेला रह गया था, फिर भी पूरे गांव में हंसी मजाक करता था। गांव वालों ने दूसरे गांव से एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। रामू शादी के बाद भी बहुत खुश था। उसे
बना बनाया खाना मिल जाता था। हंसते खेलते समय कट रहा था। लेकिन एक दिन को वह लड़की घर का सारा रुपया पैसा लेकर भाग गई। सुबह सबने ढूंढा, वह नहीं मिली। बाद में पता चला वह शहर चली गई है भागकर। रामू उस दिन से टूट गया। वह उसे बहुत प्यार करता था। अपने प्यार से ज़्यादा चिंता उसे तुम्हारे रुपए और जेवर की थी। उसे लगा कि कलंक लग गया। वह दिन रात गुमसुम सा बैठा रहता था। कुछ दिन बाद वह पागल हो गया। गांव वालों ने उसका गांव में आना बंद करवा दिया। अब वह गांव के बाहर बैठा रहता है। ये सब सुनकर मैं उससे मिलने को बेचैन हो गया। लेकिन रात हो गई थी। चाचा ने कहा, बेटा, रात को गांव के बाहर जाना ठीक नहीं है। वैसे भी वह पागल है। सुबह जाकर उससे मिल लेना। चाचा से अपने घर की चाबी लेकर मैं घर में बने आंगन में खाट बिछाकर सो गया। लेकिन नींद कहाँ थी। पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह तड़के ही मैं रामू से मिलने पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। वह बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। आंखें गड्ढों में धंस गई थी। आधी से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। वह खेत के पास बैठा था। उसे देखकर मुझे झटका लगा कि क्या यह वही जिंदा दिल इंसान है जिससे हमारा पूरा घर और पूरा गांव चहकता रहता था। वह अपनी बातों से हर किसी को साथ देता था। सबसे राम राम करना, सबका आशीर्वाद लेना, आज उसकी आंखों में एक सूनापन था। मुझे एकटक देख रहा था। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कहीं से पागल नहीं लगा। कुछ देर बाद वह कहने लगा, भैया, मुझे माफ़ कर दो। बाबूजी की अमानत मैं बचा ना सका। इससे पहले मैं कुछ बोलता वह वहाँ से खेतों की ओर भाग गया। मैं निराश होकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रघुवीर चाचा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि पगला रामू नहीं रहा। मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मेरा कोई रिश्ता नहीं था रामू से, बस उसके व्यवहार के कारण मैं दुखी था। इतने अच्छे इंसान का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।